जैसा कि हमने वाक्य और वाक्य के अंग के साथ साथ वाक्य के भेद पूरी तरह से पिछली वीडियोस में जाने, तो आज हम वाक्य के बारे में आखिरी वीडियो ये देखेंगे जिसमें हम इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। सरल, मिश्रित एवं संयुक्त वाक्यों के बारे में बस इतना ही जानेंगे कि हम इन वाक्यों को, यदि एक वाक्य को तीनों रूपों में लिखना चाहें तो हम कैसे बदलाव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं। प्रातः काल पक्षी चहचहाते हैं, बहुत आसान सा और ये सरल वाक्य है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने कहा प्रातः काल हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, तो वाक्य के अर्थ में बदलाव नहीं होना चाहिए। वाक्य बिल्कुल अर्थ वही दे, ये ध्यान रखिए। और यहाँ पर हमने इसे संयुक्त वाक्य में बदल दिया। इसी प्रकार जब हमने तीसरा वाक्य बनाया, जब प्रातः काल हुआ तब पक्षी चहचहाने लगे, यानी कि जब और तब का प्रयोग करके हमने इसे जटिल बना दिया, मिश्रित बना दिया, जिस बात को हम आसान तरीके से कर रहे थे, तो ये बन गया मिश्रित वाक्य। इसी क्रम में हमारे पास एक बात और आती है कि एक वाक्य हम ऐसा लेते हैं जो अलग अलग दो वाक्यों के रूप में यहाँ पर लिखा हुआ। 2 दिन वह गांव में रहा, वह सबको प्रिय हो गया। अब ये दो अलग अलग बातें हो गई, लेकिन इसके बाद हमने इसको बदला कैसे, जरा यहाँ देखेंगे। वह 2 दिन गांव में रहकर सबका प्रिय हो गया। बिल्कुल आसान सरल वाक्य। जैसे ही मैंने इसमें कुछ बदलाव किया, वह 2 दिन गांव में, यहाँ गांव शब्द छूट गया है, मैं इसे लिख देती हूँ। वह 2 दिन गांव में रहा और लगा दिया और सबका प्रिय हो गया, यानी कि संयुक्त वाक्य बन गया। अब मैंने इसमें और कठिनाई ला दी। जब वह 2 दिन गांव में रहा तब वह सबका प्रिय हो गया, तो ये बन गया मिश्रित वाक्य। तो बच्चों बहुत आसान है वाक्य के भेद समझना। आप एक वाक्य लीजिए, 2 वाक्य लीजिए, उनको सरल, मिश्रित और संयुक्त में बदलाव करके देखिए। यदि आपको इन सारे वीडियोस में कोई भी संदेह, कोई भी आपको लगता है कि हाँ परेशानी है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे अपने संदेह भेजिए। ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि 10वीं कक्षा की परीक्षा आ चुकी है और ये उनको बहुत मदद करेगी आसान तरीके से सिखाने में। और आप इस वीडियो में अपने संदेह लिखकर अपनी समस्याएं दूर कर सकते हैं और परीक्षा में अच्छे अंक पा सकते हैं। धन्यवाद।